अफगानिस्तान पर इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ फैज हामिद इन दिनों काबुल की सड़कों पर देखे गए हैं और अपने एम्बेसडर के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फैज हामिद का तालिबान के अंदर इतनी पकड़ मजबूत करना और ये दौरा आखिरकार क्यों हो रहा है, आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लीडर ने या फिर कोई दुनिया के बड़े देश के बड़े लीडर ने अफगानिस्तान के अंदर जाना एक जरूरी नहीं समझा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, एनएसए हो, खुद पीएम इमरान खान हो, वो आज तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ फैज हामिद भी तालिबान की चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लेकिन ये जितनी चाय की चुस्कियां अफगानिस्तान के अंदर ले रहे हैं, उतना ही इन्हें महंगा पड़ने वाला है ये सारे का सारा सौदा। लेकिन इन्हें इनवाइट क्यों किया गया है और ये अफगानिस्तान के अंदर कर क्या रहे हैं? तालिबान के डेलीगेशन ने आईएसआई चीफ को कहा कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर पहुंचो और हमारी जो सेटिंग है वो सेटिंग करवाओ। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तानियों को कहा कि आप हमें $1 बिलियन दे दो। पाकिस्तान वालों ने कहा कि पहले ही हमारी जेब फटी हुई है, हम तुम्हें $1 बिलियन कैसे दे दे। तो उसी की कड़ी में चाइना के पास तुम जाओ और वहां पर तुम अपना जो डॉलर लेना है वहां से ले लो। इसी की कड़ी में पिछले महीने चाइना का दौरा किया था तालिबान की डेलीगेशन ने। वो दौरा किसने करवाया था? पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ ने यह दौरा करवाया था चाइना के अंदर, और वो डेलीगेशन चाइना गया था और वहां पर डिमांड रखी गई थी कि चाइना हमें डॉलर दे दे। उसके बाद चाइना की स्टेटमेंट आई थी कि तालिबान को मान्यता हम तब देंगे जब तालिबान जो है अपनी सरकार बना लेगा। दोस्तों, अब यह कड़ी बनी है कि चाइना ने तालिबान को लोन देने से मना कर दिया है। यही कारण है कि आईएसआई के चीफ को काबुल में तलब किया गया है, काबुल में बुलाया गया है और अब तालिबान की जगह पर आईएसआई के चीफ भीख मांगेंगे चाइना से कि तालिबान वालों को डॉलर दे दो। दरअसल चाइना वाले तालिबान के ऊपर असमंजस की स्थिति में हैं। लगातार ये खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर 500 से भी ज्यादा लड़ाके आज ETIM के एक्टिव हैं और वो वहां पर कार्य कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर चाइना को दिक्कत हो रही है कि हम तो $1 बिलियन $2 बिलियन तालिबान वालों को दे दें, लेकिन ये तालिबान वाले बनाते क्या हैं? ये $2 बिलियन हमें वापस कैसे करेंगे? ये बात का दिक्कत पड़ी हुई है। अब आप कहोगे, पाकिस्तानी हो तो आप कहोगे कि इनके पास तो रिजर्व पड़े हुए हैं, खजाने भरे पड़े हैं लिथियम के, अलग अलग भंडारों के, तो उनको निकालने के लिए भी पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और यहां पर ड्रिल की और यहां पर खजाना निकल गया। उसको निकालने के लिए भी करोड़ों डॉलर लग जाएंगे। यही कारण है कि चाइना ने तालिबान को डॉलर देने से मना कर दिया। अब आईएसआई के चीफ को तालिबान के जरिए यह एक चाइना को मैसेज पहुंचाया जाएगा कि हम आपको लोन की जो रकम है वो वापस दे देंगे। आईएसआई का चीफ कह रहा है अगर हम नहीं देंगे तो आईएसआई के चीफ से ले लेना। यही कारण है कि आईएसआई के चीफ को बुलाया गया है और एक दलाल के तौर पर इन्हें चाइना के हाथों सौंपा गया है। और जो गिरवी रखी गई है चीज, जिस गिरवी चीज के चलते इन्हें जो रकम है वो रकम मिलेगी, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को गिरवी रखकर तालिबान को $1 बिलियन $2 बिलियन जो लोन की रकम है चाइना देने वाला है अफगानिस्तान के अंदर। यानी कि अब शुभ मुहूर्त हो चुका है पाकिस्तानियों की और इसी के साथ तालिबानियों की और इसी के साथ चाइना की फ्रेंडशिप का। जरूर ये भारत के लिए एक नया सिरदर्द है, लेकिन ये सिरदर्द भारत के लिए बाद में है। सबसे पहला सिरदर्द पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि एक तरफ ये तालिबानियों को पाकिस्तान गिरवी रखकर लोन दिलवा रहे हैं तो दूसरी तरफ वही तालिबान इनकी ठुकाई कर रहे हैं TTP के जरिए।